पर लगातार हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों की नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं। गंगा हो, यमुना हो, गंडक हो, नारायणी, तमाम नदियों के उफान पर होने की खबर है, तस्वीर है। कोना कोना पानी पानी हो गया है। जिले से नदियां जहां कहीं भी गुजर रही हैं, सबकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि नदियों का जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, अधिकारियों के लिए टेंशन है ये। तूफान पर नदियां संकट में जान। बढ़ रहा जलस्तर, मचा कोहराम। बाढ़ का खतरा, टेंशन में लोग। यूपी में इन दिनों नदियों का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की टेंशन और परेशानी भी बढ़ती जा रही है, जिसका अंदाजा आप इन 5 तस्वीरों से लगा सकते हैं। गंगा नदी बिजनौर, यमुना नदी फतेहपुर, घाघरा नदी गोंडा, सरयू नदी बाराबंकी, नारायणी नदी कुशीनगर। गंगा हो या जमुना, घाघरा से लेकर सरयू तक हर तरफ जल प्रलय की आहट है। कुशीनगर में तो आलम यह है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। नदी का पानी लोगों की झोपड़ी तक आ गया है। यहाँ नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर से अब कटान का खतरा भी और ज्यादा बढ़ चुका है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी नदी किनारे बसे गांवों के हालात पर नजर बनाए हुए है। हालात गोंडा में भी ज्यादा राहत भरे नहीं है। यहाँ घाघरा नदी खतरे के निशान को छूने वाली है, जिससे घाघरा और सरयू के किनारे बसे गोंडा के गांवों में दहशत का माहौल है। कई गांवों में बाढ़ के हालात को देखते हुए खुद प्रशासन भी बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा है। को निर्देश दिया गया है और साथ ही मैंने कल एली परसौली बांध का निरीक्षण किया। वहां पर जाकर देखा कि बाढ़ के बिल्कुल ही करीब वो नदी बह रही थी और इसीलिए सिंचाई विभाग बाढ़-खंड के लोगों को निर्देशित किया गया है कि बंधे की सतर्कता हमेशा बनाए रखें। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी लगातार हो रही है। अन्य बंधों पर भी निगरानी मजबूत रखने का निर्देश दिया गया है। गोंडा से सटे बहराइच में भी मंजर खौफनाक है। यहाँ जनपद की सीमा से बहने वाली सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और तेजी से हो रहे कटान से लोगों में दहशत का माहौल है। इस वक्त हम तपे सिपा के पास में हैं और मेरे पीछे देखिए ये जो घाघरा सरयू नदी है, किस तरह से जो है लगातार जो आसपास का एरिया है वो कटान कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ गया है। दरअसल ये हालात पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से हो गए हैं और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने खतरे की घंटी बजा दी है। मथुरा में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं इस समय यमुना किनारे बंगाली घाट पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह यमुना यहाँ पर जो बह रही है, इसका जलस्तर पिछले अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो यमुना के जलस्तर में 0.41 मीटर यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। यमुना का जलस्तर 0.41 मीटर यहाँ पर बढ़ा है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यमुना में जब जलस्तर बढ़ता है, ऊपर से जब पानी आता है, तो यहाँ पर घाटों के किनारे जो गंदगी अक्सर यमुना में देखी जाती है, उससे भी यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनको भी यहाँ पर उस गंदगी से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जब ऊपर से पानी आता है तो यमुना किनारे जो यहाँ पर गंदगी का अंबार अक्सर देखा जाता है, उसको भी ऊपर से आने वाला पानी बहाकर अपने साथ यहाँ से ले जाता है। इटावा में चंबल और यमुना के उफान पर आने के बाद बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 42 गांवों में विशेष निगरानी बाढ़ चौकियां बनाई हैं, जिससे बाढ़ की हालत बनने पर लोगों को मदद मुहैया कराई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दो बड़े बिल्डर्स के घर आईटी की रेड की खबर मिल रही है। बसेरा बिल्डर्स और घना राम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। घर ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखाई दे रहे हैं। सपा से जुड़े नेता श्याम सुंदर यादव की है ये घना राम कंस्ट्रक्शन कंपनी।
ऐसे में घनाराम कंस्ट्रक्शन ने बुंदेलखंड में कई डैम बनाए हैं। रियल एस्टेट कारोबारी विजय सरावगी के यहां भी छापा इसकी खबर मिल रही है, जहां इस वक्त एक साथ बसेरा बिल्डर्स और घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। घर हो या ऑफिस, कई ठिकानों के बाहर इस वक्त पुलिस दिखाई दे रही है, तैनात दिखाई दे रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की खबर झांसी से। 2 बड़े बिल्डर्स के यहां आईटी की रेड चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी चंद्रकांत यादव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रकांत, क्या जानकारी मिल रही है, कहां-कहां छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? जी, इसमें लता पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो रेड पड़ी है इस रेड के बारे में झांसी प्रशासन को बिल्कुल भी पता नहीं है। झांसी के स्लो सिटी के अभी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उनसे पुलिस फोर्स नहीं मांगा गया है। कहाँ छापेमारी हो रही है, कैसे हो रही है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। और ये छापेमारी घनाराम कंस्ट्रक्शन जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं, और उन्होंने शिवपाल सिंह के आशीर्वाद से यहाँ झांसी में और जालौन में और ललितपुर में और महुआ में कई डैम बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में एक साथ ये कई घनाराम कंस्ट्रक्शन में कई डैम बनाए हुए थे। उस डैम बनने के बाद इनके झांसी में होटल खड़े हो गए, ओरछा में होटल खड़े हो गए, तो ये सब नजरों में लोगों की आ रहा था और कहीं ना कहीं ये खबर ऊपर पहुंची होगी, तो ये खबर इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि छापेमारी हुई है। और इसके अलावा एक बहुत बड़े बिल्डर है झांसी में, वीरेंद्र राय, उनके यहाँ भी उनके कई ठिकानों पे छापेमारी जारी है। और इसी प्रकार जो घनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर हैं विजय सरावगी, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। यानी एक साथ इनके घर और ऑफिसेस पे छापेमारी अचानक से, और पूरे बुंदेलखंड में इस वक्त हड़कंप होगा चंद्रकांत? बिल्कुल, जो सुबह से ये कार्रवाई जो हुई है, उस कार्रवाई से पूरे शहर में और पूरे बुंदेलखंड में सनसनी फैल गई है। कब से चल रही है वैसे ये छापेमारी की कार्रवाई? पिछले 1 घंटे से ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि झांसी प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। कुल मिलाकर के इनकम टैक्स की रेड, एक साथ कई लोग निशाने पर हैं, जिनकी डिटेल्स हमारे सहयोगी चंद्रकांत यादव दे रहे हैं। बसेरा बिल्डर्स और घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर। घनाराम कंस्ट्रक्शन के जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। और कितनी प्रॉपर्टीज होंगी इनकी चंद्रकांत, अगर देखा जाए झांसी में? तो करोड़ों में नहीं, अरबों में प्रॉपर्टियां हैं इन लोगों की। झांसी के जो पॉश इलाका है सिविल लाइन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियां इन तीनों लोगों की हैं। जी, चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। जी, झांसी का एसएसपी आवास है, उसके आसपास भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां इन लोगों की हैं। चलिए अब देखते हैं क्या इस छापेमारी से चीजें निकल करके सामने आती है। आप नजर बना के रखिएगा। चंद्रकांत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। देखिए, झांसी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। 2 बड़े बिल्डर्स के घर और ऑफिस में छापेमारी चल रही है, पुलिस तैनात है और इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। रेड की खबर आ रही है। 2 बड़े बिल्डर्स का नाम सामने आ रहा है, बसेरा बिल्डर्स, घनाराम कंस्ट्रक्शन, और इनके पार्टनर के ठिकानों पर छापेमारी की खबर मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। कल से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी होगी। इसके साथ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली जिले के अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग भी है। सीएम बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन भी करेंगे। 3 विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दूसरे दिन की अगर बात करें तो पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। बाढ़ की स्थिति क्या है, इसका स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो देखिए, सीएम योगी के 2 दिन के बनारस दौरे का ये पूरा खाका बनकर के तैयार है, जहां बताया जा रहा है कि पहले दिन वो बाबा विश्वनाथ, काल भैरव के दर्शन तो करेंगे ही, इसके अलावा गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली जिले के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक होनी है। इस बैठक में जिलों का हालचाल, कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम चीजों पर चर्चा, बातचीत हो सकती है। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। और इसके बाद दूसरा दिन जो होगा दौरे का, वहां पर 3 विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सीएम की निगाहों में रहता है जो कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन या फिर विकास योजना अगर वाराणसी में चल रही होती है तो उसका स्थलीय निरीक्षण जरूर करते हैं। इसीलिए तमाम पदाधिकारी, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे, जहां पर सीएम बाढ़ का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जहां बाढ़ की स्थिति है वहां पर पहुंचकर भी जायजा ले सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। तो कल अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात हो सकती है। तो 2 दिन का बनारस दौरा होगा। वाराणसी दौरे पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सर्किट हाउस में कल कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक होनी है। यहीं पर गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक भी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर है, यूपी पीसीएस 2021 की भर्ती प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द किया है। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया है। कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया था और अब पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश जारी हुआ है। परिणाम जारी होने के 1 महीने के भीतर ही मेंस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो, यह भी निर्देश दिया गया है। याची सतीश चंद्र शुक्ल और अन्य की याचिका पर यह बड़ा फैसला, जस्टिस संगीता चंद्रा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया कि साल 1999 करगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव किया और यह आरक्षण की व्यवस्था थी 5% आरक्षण मिले, लेकिन इसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बाढ़, बारिश और सैलाब की। तबाही ही तबाही है। कोटा वाली नदी की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जहां की रपटें ऐसी हैं कि कई फीट पानी के बाद एक कार को ले बही। बढ़ते जल स्तर के कारण कार के बहने की खबर और तस्वीर भी आपके सामने है। लाल घेरे में आपको जो दिखाई दे रही है ये कार है। बस गनीमत ये रही कि कार सवारों ने वक्त रहते कूद करके जान बचा ली, लेकिन उनकी कार बहती चली गई। अब प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। कोटा वाली नदी का ये रपटा है और आप ये जो तेज बहाव से बहती हुई तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ से लोगों की आवाजाही होती है। हालांकि ये प्रॉपर रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर होने के नाते लोग इस रास्ते को अख्तियार करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीरें आई, अचानक से रपटे और जिस तेजी के साथ बहाव को देखा गया, इसमें एक कार भी बह गई। कार सवारों ने वक्त रहते कूद करके जान बचाई। कुछ स्थानीय लोगों ने भी उनकी मदद की, ऐसी खबर है। लेकिन बिजनौर की ये तस्वीरें, कोटा वाली नदी के रपटों का पानी का बहाव लोगों को डरा रहा है। और आपको बताएं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कच्चा रास्ता है जिसके ज़रिए लोग इसे पार करते हैं। यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, आवाजाही के लिए कई बार लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इस रास्ते को। और अब उसकी हालत ये है, दोनों तरफ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आवाजाही बंद कर दिया गया है। यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है, इसीलिए यहाँ पर आने जाने से लोगों को परहेज करना है, उन्हें बताना है। अक्सर लोग आ जाया करते हैं हरिद्वार की तरफ, रुड़की की तरफ जाने वाले लोगों को, जहाँ यूपी से उत्तराखंड जाना हो तो इस रास्ते को अख्तियार करते हैं। फिलहाल उसकी कंडीशन ऐसी है। देखिए, लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से बारिश ने कहर बरपा रखा है। जब पहाड़ों पर बारिश हुई तो नदियों का जल स्तर अब मैदानी क्षेत्रों में लोगों को कितना परेशान कर रहा है। अमरोहा से खबर, जहां बिजनौर बैराज से 56,820 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से अमरोहा के गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति है। इसी के चलते खेतों में कई फीट तक पानी जम गया है। इससे ग्रामीणों को पशुओं का चारा लाने में दिक्कत हो रही है। तस्वीरें देखिए, खेतों में इतना पानी है, फसल के साथ साथ चारे की भी परेशानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बसपा ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है। मायावती ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि सर्वविदित है कि देश एक सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता व विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से अंततः चुनाव हुआ और इसके बाद उपचुनाव में भी ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए बसपा अपना समर्थन जगदीप धनखड़ को दे रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को बसपा ने समर्थन दिया, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुशी जताई है, जाहिर की है। उन्होंने मायावती को इसके लिए धन्यवाद कहा। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए को समर्थन और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बसपा का जो साथ है वो एनडीए उम्मीदवार। मैं बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहन जी अच्छी तरह जानती हैं कि देश में जो वंचित समाज है, जो संघर्षशील समाज है, बहन द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज की महिला सर्वोच्च पद पर पहुंची तो बहन जी ने आगे आकर उनको समर्थन दिया। और इसी प्रकार जो समाज के वंचित
और बहुत ही पश्चिम बंगाल में दबे कुचले लोगों की आवाज़ को पूरे देश में बताने वाले धनखड़ जी को जिस ढंग से उन्होंने अपना समर्थन दिया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं, कृपया वो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे जो सर्वोच्च पद हैं देश के, जो राजनीति से परे हैं, उन पर इसी प्रकार से मदद करें और निर्विरोध चुनाव को संपन्न कराने के लिए आगे बढ़ें। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो समाज के पिछड़े वर्ग के लिए और सभी के लिए चिंतन करता है। बंगाल में उनकी भूमिका का भी उन्होंने जिक्र किया, निश्चित रूप से उन्होंने सहयोग दिया और ये भी अपील की कि बाकी जो लोग हैं वो भी समर्थन करें एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़ उनका। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। देखिए, सीतापुर की बात करते हैं। विकासखंड बिस्वा की ग्राम पंचायत है बिलझरिया। यहाँ मिर्जापुर रोड और गांव के भीतर कई महीनों से बताया जा रहा है जल भराव की स्थिति है। इसे लेकर दर्जनों गांव की महिलाओं ने 2 दिन पहले तहसील बिस्वा का घेराव भी किया। इसके बाद भी कोई समस्या का समाधान दिखाई नहीं दे रहा। अब नाराज ग्रामीणों ने बिस्वा ब्लॉक के मुख्य द्वार पर कुंडी लगा दी है। जल भराव की समस्या से अगर निजात नहीं मिली तब तक ये प्रदर्शन करेंगे, इनका ये कहना है। महिलाओं ने यह भी बताया कि उनके गांव के भीतर रास्ते पर भीषण जल भराव है, गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है, लोगों का जीना दुश्वार है। ऐसे में इनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है, इसीलिए इन्होंने ब्लॉक के आगे ताला जड़ दिया और प्रदर्शन करने लगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।